सदगुरु जी, इसमें तो हिंदू मुसलमान नहीं होना चाहिए ना 50। सदगुरु जी, इसमें तो हिंदू मुसलमान होने का कोई जगह ही नहीं है। भारत तो सबका है ना? जी हटाइए मेरे को। हाँ। ऐश्वर्य, मैं बहुत संवेदना के साथ चीजों को सुन रहा हूं और ध्यान से, और संवेदनशील लोगों का एक पैनल बैठा हुआ है। प्रोफेसर साहब हैं, हमारे गुलाम सरवर साहब हैं, उधर फाजिल साहब हैं। मुझे नहीं लगता कि आज हम किसी हिंदू और मुसलमान के मुद्दे को लेकर बैठे हैं। शोएब जमई साहब भी दिख रहे हैं मुझे। तो हम सब बैठे हुए हैं कि कोई भी समस्या अगर भारत में आ रही है हमारे देश में, उस समस्या से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं। और सभी लोग यहाँ बैठे हुए हैं इसी के लिए, संविधान के तहत कार्य जो भी होगा वो सब हम समर्थन करेंगे। मेरा एक ही चीज इसमें कहना है कि अगर एक सच्ची नियत भी कोई बात होती है, अगर मुझे पता है कि कोई चीज गलत है, तो फिर हम किसी भी चीज के आड़ में उसको डिफेंड नहीं करेंगे। हम एक बात बोलेंगे कि ये तो गलत है और ये नहीं होना चाहिए। आपने जो क्लॉज पढ़े अभी 5वां या 6ठा नंबर, मुझे नहीं लगता कि कोई भी, चाहे फाजिल साहब का लड़का हो, चाहे हमारे प्रोफेसर साहब का लड़का हो, गुलाम सरवर साहब का लड़का हो, कोई किसी आतंकवादी गतिविधि में किसी के बच्चे जाएं, कौन माँ बाप चाहेगा? हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई नहीं चाहेगा। सभी अच्छा पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, धर्म के बारे में बताएंगे, एक मानवता, एक सच्चे राष्ट्र और सच्ची दुनिया का निर्माण में अपना समय लगाएंगे। लेकिन सदगुरु बहस जो है, मैं आपसे ये कहता हूं, मैं सिर्फ एक ही सवाल सबसे पूछ रहा हूं, अभी शोएब जमई से भी पूछूंगा, जुड़ गए। बेने सिंह पीएफआई का आप मॉडल आप समझा दीजिएगा। मैंने हाजिक खान साहब से भी पूछा। सदगुरु जी, अगर एनआईए की रिमांड रिपोर्ट सिर्फ ये कहती है दो, और मैं मतलब इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा हूं ताकि क्लैरिटी हो जाए, एनकरेज वल्नरेबल यूथ टू जॉइन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, युवाओं को आतंकवादी संगठनों में ज्वाइन करने के लिए प्रेरित करने वाली संस्था का समर्थन कैसे किया जा सकता है, पूछता है भारत। सदगुरु जी, आईसिस, लश्कर तैयबा, अल कायदा में जो हमारे युवा जो थोड़े से भटक जाते हैं, उनको सही रास्ता दिखाने के बजाय उनको सीरिया का रास्ता दिखाने वाले लोगों को कैसे समर्थन किया जा सकता है? सदगुरु जी, मुझे नहीं लगता कि कोई समर्थन करेगा। और मैं डैम श्योर हूं कि यहां जितने लोग बैठे हैं, व्यक्तिगत तौर पर भी मैं जानता हूं और मुझे पता है कि कोई भी देश का नागरिक, मैं हिंदू मुसलमान से ऊपर की बात करता हूं, अरे हम पहले नागरिक हैं, भारत राष्ट्र के नागरिक हैं, इस दुनिया में मानवता के पुजारी हम सब हैं। किसी के भी बच्चे, युवा वर्ग को आतंकवाद की तरफ धकेला जाए, वो चाहे किसी से संबंधित हो, कौन माता पिता और कौन देश, कौन समाज, कौन राष्ट्र ऐसा चाहेगा? इसलिए इस मुद्दे पर तो हम सब एक रहेंगे। जो राजनीतिक कंपल्सन है, राजनीतिक विरोधाभास है जी, वो आपस में विरोधाभास रख सकते हैं, लेकिन कोई भी देश का सच्चा नागरिक, राष्ट्र का सच्चा नागरिक, और मैं फिर डंके की चोट पर कहता हूं, मैं हूं, गुलाम सरवर साहब हूं, शोएब जमई साहब हूं, चाहे जमील साहब हो, चाहे प्रोफेसर साहब हूं, इस बात के लिए तो हम सब एक रहेंगे कि हमारा युवा किसी भी तरीके से आतंकवाद की गोद में न बैठे, कहीं से उनको मोटिवेट करके अशांति के पथ पर, मानवता के विरुद्ध कोई न ले जा सके। इसके लिए हम सब एक हैं और मुझे विश्वास है कि इस डिबेट के बाद एक आवाज भी जाएगी और उस आवाज को देश सुनेगा कि हम सब अपने युवाओं की रक्षा करेंगे, राष्ट्र के साथ खड़े रहेंगे। किसी भी ऐसे गतिविधि के, नाम कोई भी हो, नाम से कोई लेना देना नहीं, लेकिन ऐसे किसी भी गतिविधि के पक्ष में कोई खड़ा नहीं रहेगा। इसका घोर निंदा करते हैं और हम सब राष्ट्र के साथ खड़े हैं, संविधान के साथ खड़े हैं। और मैं ये कह सकता हूं कि भारत की जो संवैधानिक संस्था है, हमें उन पर विश्वास भी करना चाहिए। कम से कम ऐसे राष्ट्रीय मुद्दों पर हम एक साथ खड़े रहेंगे।